अच्छा, एक रेवलेशन करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर इस काबिल इंसान को। टिश्यू पेपर प्लीज। हेलो हाय, दिस इज रिंकू धवन एंड दिस इज माय मदर। अच्छा, वहां पर भी आपको इंट्रोड्यूस करूँ जिसमें। हाय, मैं हूँ रिंकू धवन एंड आई एम हियर टुडे विथ माय मदर अनीता धवन। कुछ सवाल करने थे मुझे, जो ये वैसे तो जवाब नहीं देती, पर शायद आजकल ये भी बड़ी फेमस टाइप्स हो गई हैं और कैमरा कॉन्शियस नहीं है। सो मम्मा, आपको कभी लगा था कि आप मेरी वजह से ऐसे कैमरा पे कभी दिखोगे और इतनी इंपॉर्टेंस आपको सारी मीडिया देगी, इतनी इंपॉर्टेंस जितनी मुझे नहीं मिली? और रियली नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारे बिग बॉस ने बहुत चेंजेस ला दिए। ओके। बिकॉज ऑफ दैट जर्नी मैं काफ़ी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आ गई हूँ। यू थिंक यू आर मोर फेमस देन मी? बिकॉज आई थिंक थोड़े बहुत लोग तो मुझे सिर्फ आपकी वजह से एंटरटेन करते हैं। और रियली देन आई फील प्राउड ऑफ दैट। एब्सोल्युटली, सो एम आई। नो नो नो, वट एवर फेम या वट एवर रिकग्निशन मुझे मिल रहा है वो एज रिंकू धवन्स मदर मिल रहा है। आप मुझे कभी कभी बोलते हो ये क्या तेरे सिर चढ़ गया है, ऐसा है? नहीं नहीं, तो फिर बोलते क्यों? झूठ बोलते हो। मैंने कब बोला तेरे सिर एक चढ़ दिन गया? चिल्ला रहे थे मुझ पे, तब बोला एटीट्यूड आ गया है। हाँ मतलब नहीं, सिर नहीं चढ़ा, लेकिन डेफिनेटली मुझे होता है कि तुम सोशली या पब्लिकली थोड़ा वार्मथ दे। तुम ना ऐसे दिखती हो कोकोनट, अंदर से सॉफ्ट हो, बट तुम ऐसे प्रोजेक्ट करती हो कि जैसे तुम नहीं, मैं प्रोजेक्ट नहीं करती। आई एम नॉट comfortable. It's called. Yeah, it's not called projection. But being in the media, I think you should be little I know I interactive. should be, but वही होता है ना, हर किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता। तो I am not a perfect person. I'm not a perfect artist no, or no, a no. media person. Perfect कि मतलब I am very comfortable on my set and those people around me. But publicly मैं थोड़ा conscious हो जाती हूँ। Conscious as in मुझे awkward लगता है। That awkward conscious. That is because maybe you're more of a private person. So more, I think what just because of that मुझे थोड़ा होता है कि you know, and I always believe कि मतलब मैं तो मेरा काम कर रही हूँ, जैसे आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, ये मेरा काम है। But yeah, there are perks to it and जो मुझे शायद हैंडल करना नहीं है। But I think media, जिस लाइन में तुम हो वहाँ पे I think more of socially दिखना या more of social interaction is important. And I'm very bad at that. Yes, अब तुम थोड़ा सा शुरू। जबरदस्ती मम्मी करना पड़ रहा है। I know बच्चा, but it's your profession है तो ज़रूरी है। How much do you enjoy? You enjoy social media more than me. Can you say something about it? पूरा दिन Facebook पे रहते हो आप और Insta. I love being in Facebook, reading Facebook, जो भी आता है। Watching interviews of other celebs. I love. Instead of politicians. Watching, yes. Instead of watching your TV serials, though you're in that, and I love to watch biographies या इंटरव्यूज होते हैं पॉलिटिशियंस के, इवन आर्टिस्ट लोगों के, इवन तो मैं देखती रहती हूँ। यस यस। आई एम अ मदर एंड यू आर माई मदर। व्हाट डू यू थिंक मैंने आपसे नहीं सीखा? ये मुझे एज अ मदर मुझे ये चीज़ अपने में लानी चाहिए टुवर्ड्स माई सन। नो, आई थिंक यू आर अ गुड मदर। ओह, थैंक यू। सो दैट्स अ पैट। Yeah, I think you're a good mother. You handle your son, in fact, any child very well. बहुत अच्छी तरह संभाल लेती हो, समझा देती हो। You're more मतलब बेटे, हालांकि तुम्हारा बेटा इतनी बातें नहीं करता है, हाँ ना है, लेकिन अच्छा समझा लेती हो, समझा देती हो उसे जो समझाना होता है। क्योंकि मुझे वही चीज़ आपसे मिली है विरासत में कि you should speak your heart out and you know, make aware of the pros and cons of any situation as such, ताकि clarity रहे। Yeah, I believe even today at the age of 73 कि तुम्हारे मन में जो बातें हैं, मे बी आउट ऑफ एक्सपीरियंस, या जो तुम्हारी सोच है किसी सिचुएशन की या जो भी है, बोलो, समझाओ। हमारे विचार मिले ना मिले इज़ अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, what is that you regret?
इन योर लाइफ? नो, नथिंग। वर्किंग, मतलब आप बहुत ऐसे वर्किंग वुमन नहीं रहे हो. इनफैक्ट आपने एक जॉब ली थी कॉल सेंटर में एट द एज ऑफ 50. 52 52. and I worked for 9 years. सो आप हमेशा होम मेकर रहे वर्सेस एट द एज ऑफ 52 आपने काम करना स्टार्ट किया प्रैक्टिकली टिल द एज ऑफ 60, 61, 9 years if you're saying. 61, 62, something Right? ऐसे ही है। And that's when, and suddenly वो भी call center which is very technical और वो computer related जिसमें आपका कोई जिंदगी And में लेना for देना. that, I think I give credit to you and my husband. Why me? मैंने क्या किया उसमें? The reason being कि हमारे टाइम में the priority was the house and the kitchen and the elders, not even children. क्योंकि पहले ज़माने में joint families ज़्यादा होती थी. And so I was in a joint family with 13 people in the house. Summer vacations में maybe 25 people in the house. So no servants, nothing, no help. And then eventually you all grew up. You got married, Janvi, she got married. And then 28 years I lived in a joint family. But after your marriage, matlab that is when Ishan, हिंदी. after your, हाँ sorry, तुम्हारी शादी के बाद जॉइंट फैमिली हम लोग सेपरेट हो गए सब लोग. या आपने जो परवरिश जानवी और मुझे दी एंड आई एम श्योर वी मेड यू प्राउड. तो हमने वही परवरिश अपने बच्चों को हम देने में काबिल रहे. आई मीन आर यू प्राउड ऑफ योर ग्रैंड चिल्ड्रन? Yes, बोथ ऑफ देम? yes, both my granddaughter Niharika and Ishan, very loving, very caring. अभी भी उनमें innocence है. What मेरा मानना है, चाहे मैं 73 की हूँ, मेरा मानना है कि you should not lose your innocence. Innocence आप कब लूज करते हो? जब आपके अंदर चालाकियाँ, मैनिपुलेशंस, वो आपके फेस पे दिख जाता है. तो बट आजकल तो मैनिपुलेशन या चालाकी, जैसे हम साउंड्स क्रूड बट इवन मैनिपुलेशन डज, बट उसे स्मार्टनेस करार किया जाता है. भाई जो चीज़ें अपने हिसाब से करवा पाए या कर सके, यू नो सिचुएशन को अपने मुताबिक बना सके, विच इज़ मैनिपुलेशन या जो भी, बट उसे बहुत स्ट्रीट स्मार्ट या स्मार्टनेस कहा जाता है. एंड समवन हु कैन नॉट डू दैट, वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो इनोसेंस और नाइविविटी में रह जाते कि यार no, मुझे be नहीं पता. smart, be smart. स्मार्ट होने के लिए तो फिर ये सारी नहीं, I don't think पॉइंट्स so. चाहिए होती. No, I don't think so. Be true to yourself. And बाकी मैनिपुलेशन किसी को गिरा के या किसी को, बट आजकल तो ज़माना ही वो है. then I'm not with the ज़माना. What do you think? आपकी बेटियां वैसी हैं कि किसी को गिरा के अपने आप नहीं. को आगे लेके जाएंगी? I don't think so. Not because you all are my daughters, but I don't think so. तुमने ये करना होता तो शायद तुम कर लेती. तुम तो पता इतनी नहीं मैं कहाँ लेड होती बैक हो, इंडस्ट्री में आई अगर मैंने स्वेयर, किया होता. इतनी लेड बैक है तुम कि पार्टीज में नहीं जाती थी और मीडिया में रह के. पार्टीज में जाके किसी को काम नहीं मिलता. नो काम नहीं, ये लेकिन जब तक आप लोग नहीं समझोगे तो ऐसी पार्टियों में जाके नहीं मिलता है काम. पर जान पहचान तो बढ़ानी पड़ती है ना. आई बिलीव. पर अगर आप मुझे अपनी पार्टी में बुला रहे हो तो आप तो मेरे जान पहचान के हो ही ना, और मुझे 4 लोग मिल जाएंगे और जिनको मैं नहीं जानती या जो मुझे नहीं जानता वो मुझसे इंटरैक्ट करने में या मैं उनसे इंटरैक्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहूंगी. नहीं You know, बेटा. why would you talk to a stranger? See, that was there when you joined the industry, okay? उस टाइम सोशल मीडिया इतना नहीं था. I was dumb. Yeah, you were No, dumb. I was not dumb. Social media नहीं था. सोशल मीडिया नहीं था, बट आज जो हम देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. बिकॉज तुम्हारा नेचर क्या है ना, तुम आउट ऑफ द वे जाके कुछ करोगे नहीं. On social media, be specific. या सोशल मीडिया में ही, पर अगर किसी को मिलना भी है, काम के लिए मिलना, ऑफ कोर्स यूल मैसेज. that I do. यू हाँ, तुम मैसेज करोगी, तुम ये करोगी, बट मतलब जब मेरे पास काम नहीं था और किसी ने बोला कि फलाने इंसान कुछ बना रहे हैं और अगर मैं उनको नहीं जानती थी तो मैंने उस नोन पर्सन को बोला यार मुझे उनका नंबर दो, मैं उन्हें अप्रोच करती हूँ. एंड आई डिड दैट ऑल्दो आई डिडंट नो दैट प्रोड्यूसर. बट बेटा अभी ये जैसे तुम मुझे देखती हो, मैं सारा टाइम सोशल मीडिया में होती हूँ, इधर वॉचिंग यूट्यूब या मेरे फ़ोन पे फेसबुक में. सो कितना वो हम लोगों को खींचता है अपनी तरफ.
लाइक तुम हो, तुम्हारी लाइफ है। आजकल कौन नहीं है, बड़े बड़े स्टार्स भी वो कहते हैं ये मीडिया, मीडिया वाले हमारे बारे में बताएं बढ़ा चढ़ा के, क्यों नहीं? हम, हमारे फैंस हैं ना, मेरे फैंस हैं ना, आई वॉन्ट टू बी क्लोज टू माई फैंस, तो मैं क्यों नहीं उनको बताऊं? तो वो एक अपना जैसे भी ये यूट्यूब चैनल होता है या रील्स बनाते हैं या व्हाटएवर, तू भी बनानी शुरू कर। मैं कब से कह रही हूँ, तू भी यूट्यूब में बना, सभी बनाते हैं, तू भी बोल हेलो हाय दिस इज रिंकू धवन एंड दिस इज माय मदर। अच्छा, वहां पर भी आपको इंट्रोड्यूस करूँ दिस मतलब मैं तुम एक मौका टॉपिक दे मुझे रही हूँ। लगता है आप चालू करो एंड यू इंट्रोड्यूस मी टू दैट। नहीं नहीं, मैं नहीं, सच्ची तुम करो। हाँ, बीच बीच में मुझे ले आया करो। ये देखो मम्मी मेरी खाना बना रही है जो मैं बनाती नहीं हूँ। एग्जैक्टली, ये कब होता है? अरे सोशल मीडिया में नहीं, कभी तो बनाती हूँ यार, ऐसा मत करो। 6 महीने में एक बार, उस दिन मैं घर पे नहीं हुई तो? किस दिन? बस तू भी शुरू कर, आई थिंक यू शुड। अच्छा, ऐसा क्या आप मिस करते हो, यू नो, फ्रॉम योर टाइम टू, आपने तो इतनी काइंड ऑफ हमारी जनरेशन भी देख ली, अब आप ईशान और निहारिका की जनरेशन देख रहे हो, आप यूट्यूब पे इतने यू नो क्या कहते हैं, एक्टिव हो, फेसबुक पे इतने एक्टिव हो, इंस्टा पे आप यू आर ट्राइंग टू पुट योर फुट, बट चलो एटलीस्ट यू आर इवन ट्राइंग टू गेट देयर। सो सीइंग एवरीथिंग, यू नो, इतनी वास्ट वर्ल्ड हो गई है, इतने चेंजेस हो गए हैं, सोच में इतना फर्क आ गया, फॉर द गुड एंड फॉर द बैड। सो व्हाट इज दैट यू थिंक कि ये दो चार चीज़ें अगर यार हमारे टाइम पे उस दौरान होती, शायद वो अपॉर्चुनिटीज होती, या यू नो एक ओपननेस ऑफ माइंड, व्हाट इज दैट यू थिंक दैट शुड हैव बीन बैक देन इन योर एज? सी, मैं I don't think it's good to compare one generation to another आई एम generation. नॉट कंपेयरिंग। no, जो भी चेंजेस या डिफरेंसेस या जो भी लैक करता था, अब हमारे टाइम क्या होता था, जो हमारे माँ बाप होते थे, है ना, अब बिल्कुल ही विमेन घर पे ही रहती थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ कि कोई भी माँ किसी भी जनरेशन की हो, अनपढ़ हो, पढ़ी लिखी हो, अपने बच्चों को टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज वो पालती है ना। सो सो देन जब हम आए, हमें एजुकेशन मिली, पंजाब से जब हम बॉम्बे आए, कोएड में पढ़े, इंग्लिश स्कूल में पढ़े, हमारे विचार बदले, हमारा लाइफस्टाइल बदला, हमारा वे ऑफ टॉकिंग कह लो या बिहेवियर कह लो, बेटर मतलब थोड़ा हुआ। यस, आई वांटेड टू वर्क ड्यूरिंग my time also when I was young. When I graduated, I wanted to become an air hostess. Yeah, I wanted to become an air hostess. आप पतले थे तभी? पता नहीं। क्यों, आप तो बोलते हो सब आपको मीना कुमारी बुलाते थे घर पे? माला सिन्हा बुलाते थे। सॉरी, माला सिन्हा। वो पतली मोटी थी, आई डोंट नो, बट आई वांटेड टू बिकम एन एयर होस्टेस। तो मैंने फॉर्म भी भरा था, बट हमें अलाउ नहीं किया। अलाउ नहीं किया पापा ने। आपको? पर आपको जॉब मिली? जॉब या नहीं, इंटरव्यू they called मिला? for interview। इंटरव्यू के लिए बुलाया? यस। और आपके पापा ने अलाउ नहीं किया? नहीं, उस टाइम नहीं होता था। उस टाइम आफ्टर 7 हमें घर के बाहर अलाउड नहीं था। न्यू ईयर ये पार्टीज पर वगैरह आपको होते थे। याद है ये रूल आपने हमारे लिए भी रखा था, 7 बजे घर आ जाओ वरना टांगे तोड़ दूंगी? हाँ, देखो बेटा क्या होता है ना कि हमारे टाइम में कुछ भी नहीं था। फिर तुम्हारी जनरेशन आई तो देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़, मतलब सब फ्रेंड्स होते थे। इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से, हमारे टाइम तो ओह लड़का बैठा, दूर बैठो उससे। क्यों, आप तो कोएड स्कूल में पढ़े थे, हम तो गर्ल्स स्कूल गए थे। हाँ, बट हमारे माँ बाप उस विचार के नहीं थे ना। हमको कोएड स्कूल में क्यों नहीं डाला? वो अब तो निकल चुकी है ना, अब उस बात को मत खींच। मेरे माँ बाप ने कोएड में डाला, मैं उनको पूछूं मुझे कोएड में क्यों डाला? हाँ, वो बैकवर्ड थे, आप फॉरवर्ड थी। पर हमारे चेंबूर में वही स्कूल, एक सेंट एंथनीज नोन स्कूल था। हाँ, एक नोन स्कूल था सेंट एंथनीज। हाँ, तो इसलिए वहाँ डाला। तब ये नहीं सोचा कि इनको कोएड में डाले कि क्या डालें। मेरे माँ बाप को फातिमा हाई स्कूल घाटकोपर में अच्छा लगा, उनको तो पता भी नहीं होगा कोएड क्या है, हमें वहाँ डाला। तो जब तुम आए तो देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस, कल्चरल चेंजेस। लाइक तुम लोग बाहर जाते थे, तुम लोग रेन डांस पे जाते थे, इधर जाते थे जो। एंड देन मोर इम्पोर्टेंट इज आई वॉज इन अ जॉइंट फैमिली। उस ज़माने में जॉइंट फैमिलीज़ में 13 बंदे, 13 दिमाग, 13 सोच,
तेरा टाइप ऑफ अपब्रिंगिंग, तेरा टाइप ऑफ एजुकेशन, सो बहुत मैटर करता था ना. Do you think your mother-in-law was a typical क्योंकि सास भी कभी बहू थी types? She was initially till the I was the eldest. 5 years I was oh, अंग्रेज की औलाद हूँ. कॉन्वेंट में मैं गई हूँ. मैं भी कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ. तो नहीं, मम्मी थे ऑफ कोर्स. जब मेरी शादी हुई 5 साल तो वो सास थी. बट मेरे हस्बैंड मेरे फ्रेंड थे. मोर देन अ हस्बैंड, ही वाज अ ट्रू फ्रेंड टू मी. सॉरी इंग्लिश. फिर मेरे पंजाबी च गल कर लो. मेरे पति ने मेरा बड़ा साथ दिया. ही वाज, वो सच्चे दोस्त थे मेरे. वो हमेशा कहते थे दूसरियों को आने दे, तब इनको समझ आएगा, मतलब दूसरी बहुएं आ जाए. एंड 5 साल में मैं अकेली बहू थी. तुम दोनों भी आ गई थी. दोनों बच्चे मेरे थे. अच्छा, एक रेवलेशन करना चाहती हूँ मैं यहाँ पर. इस काबिल इंसान को ये औरत अबॉर्ट करना चाहती थी. मैं नहीं. तुम्हारे पापा बच्चा ही नहीं चाहते थे. नॉट नीदर फर्स्ट ऑल्सो. उनको बच्चा नहीं चाहिए था. लेकिन चलो बड़ी हुई एंड देन यू वर कंसीव्ड, मतलब तुम थी, तो नहीं चाहिए था पापा को. तो बड़े ड्रामे किए, हॉस्पिटल भी गए. हाँ, ये बोल सकते हैं सब. मैं टैक्सी में पैदा होने वाली थी. तो अबॉर्ट करने गए तो डॉक्टर वाज वेरी स्वीट. शी सेड व्हाई, क्यों तुम करना चाहती हो? तो पापा ने मतलब ऐसे ही झूठ बोला, हम अकेले रहते हैं, संभाल नहीं पाएंगे, व्हाटएवर जो भी रीज़न दिया. एंड देन शी सेड अच्छा तुम पैदा कर लो, मैं पाल लूँगी. बट एक बात, आप सब चीज़ें पापा पे डाल रहे हो. पापा पापा पापा. आपकी अपनी वॉइस नहीं थी क्या कि नो दिस इज माई बेबी एंड आई वांट इट? नहीं, उस टाइम बेटा क्या होता था, जितनी भी, चाहे मैं पढ़ी लिखी थी या जो भी थी, जितने भी, मतलब आपने भाग के शादी की और रिबेल मूव एट दैट एज ऑफ लाइफ. एंड व्हेन इट कम्स टू अबॉर्शन, जहाँ आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि भैया वट एवर रीजंस की वजह से, सो यू आर नॉट वॉइसिंग इट आउट. मतलब सो इवन यू वर ओके विथ इट? इट वाज नथिंग कि ओके विथ इट या नहीं ओके, आई डोंट नो. मतलब उस टाइम लेडीज़ की इतनी वॉइस नहीं होती थी. 2 पापा और मैं खुल ओपन बातें करते थे. वी वर ट्रू फ्रेंड्स. बट देन ही गेव मी द रीज़न, ये वो, तो मे बी आई वेंट विद द फ्लो. बट फिर डॉक्टर ने मना कर दिया. सो डू यू रिग्रेट हैविंग मी टुडे? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट. डिड योर हस्बैंड रिग्रेट हैविंग No, मी? no, no, no. You are, and you were. Tissue paper, please. Thank you. मम्मी रुमाल हाथ में. Okay. The greatest child you could ever ask for. पानी. क्या क्वेश्चन पूछ लिया? चलो next question छोड़ो. So basically you're happy having me. Yeah, of course. Okay, you're proud of me. Yes, I'm the best thing that ever happened to you. yes, you're a security. I feel secured.